दुनिया में चार तरह के लोग हैं। आपने देखा भी होगा और गौर भी किया होगा। पहला बंदा वो है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल भी अता किया है और इल्म भी अता किया है। वो इतना जानता है कि हमें माल को किस तरह से और कहाँ खर्च करना है। वो डरता है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि हमारा माल कहीं गलत जगह न खर्च हो जाए, हमारा माल किसी गलत जगह न लग जाए। वो मस्जिद भी बनवाता है, मदरसे भी बनवाता है, यानी माल को सही जगह खर्च करता है, सिला रहमी भी करता है, यानी सारे नेक काम वो करता है। ये पहला बंदा है कि माल भी है इसके पास और इल्म भी है और सारे नेक काम ये करता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर दुनिया में किसी नेक इंसान को, दुनिया में सबसे अफजल आदमी को, सबसे अच्छे आदमी को अगर देखना चाहते हो तो इस आदमी को देख लो। कौन से आदमी को? जिसके पास माल भी है और इल्म भी है और वो अपने अल्लाह से डरता भी है कि हमारा माल कहीं गलत जगह ना खर्च हो जाए। ये पहला इंसान है, पहला बंदा है। और इसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे अफजल आदमी अगर देखना चाहते हो तो इस आदमी को देख लो कि जिसके पास माल भी है और इल्म भी है। ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिसके पास इल्म तो है लेकिन माल नहीं है, नेक है, उसका दिल भी नेक है, वो नेक काम भी करता है, सोचता भी है और कहता है कि ऐ मेरे रब, अगर मेरे पास माल होता तो मैं मस्जिद बनवा देता जिस तरह से उसने बनवाया है। अगर मेरे पास माल होता तो मैं मदरसे की तामीर करवा देता। अगर मेरे पास माल होता तो मैं गरीब बच्चियों की शादी करवा देता। इसके पास माल नहीं है, सिर्फ इल्म है। इल्म की बुनियाद पर ये अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं ये नेक काम कर देता, वो नेक काम कर देता, वगैरह वगैरह। और ऐसा नहीं कि उसके पास माल होता तो नहीं करता, नहीं, बल्कि सच्चे दिल से वो कह रहा है कि अगर माल होता मेरे पास तो मैं ये काम कर देता। होता नहीं, आपने देखा भी होगा कि बहुत से गरीब इंसान ऐसे हैं बेचारे जिनके दिल में ये तमन्ना होती है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीब बच्चियों की शादी करवा देता, मैं ये नेक काम करवा देता, मस्जिद बनवा देता, मदरसा बनवा देता, वगैरह वगैरह। मेरी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन जब दोनों लोग साथ में खड़े होंगे और नामे आमाल तौला जाएगा तो दोनों का नामे आमाल बराबर होगा। सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करें और देखें कि वो पहला इंसान जिसके पास माल भी है और इल्म भी है, वो अपने माल के जरिए से मस्जिद भी बनवाया, मदरसे को भी तामीर कराया, गरीब बच्चियों की शादी भी करवाया, गरीबों में भी पैसा बांटा। और एक दूसरा इंसान है जिसके पास माल नहीं है, सिर्फ वो नियत कर रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं ये सब काम करता जो उसने किया था। किया कुछ नहीं है, सिर्फ सोचा है। सोचने की वजह से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के मैदान में दोनों के नामे आमाल बराबर होंगे। आप जरा गौर करें और देखें कि जिन लोगों के पास माल नहीं है, अगर वो सच्चे दिल से सोचते हैं अगर मेरे पास माल होता तो मैं लोगों की मदद करता, मैं मस्जिदें बनवाता, मदरसों की तामीर करवाता, गरीब बच्चियों की शादी करवाता, लोगों को अगर जरूरत होती मेरी तो मैं उनके काम आ जाता, वगैरह वगैरह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन दोनों के नामे आमाल बराबर होंगे। ये दूसरा बंदा था जिसके पास माल तो नहीं था लेकिन इल्म था, अपने इल्म की बुनियाद पर नंबर ज्यादा ले गया और पहले वाले के बराबर हो गया। और तीसरा बंदा वो है जिसके पास माल तो बहुत है लेकिन इल्म नहीं है। माल तो बहुत है लेकिन इल्म नहीं है, उसको ये नहीं पता कि पैसे को कहां खर्च करना है, कब खर्च करना है, कहां पे लगाना है। पैसा आया गलत काम में लगा दिया, पैसा आया गलत काम में इस्तेमाल कर दिया, पैसा आया लोगों को परेशान करने में लगा दिया कि वो आदमी जो है परेशान रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में अगर किसी बदबख्त को देखना चाहते हो, अगर किसी बुरे इंसान को देखना चाहते हो, दुनिया में सबसे बुरा इंसान जो है तो इसे देख लो, तीसरे नंबर वाले को, जिसके पास इल्म नहीं है, सिर्फ माल ही माल है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हमारे आस पड़ोस में मिल जाएंगे जिनके पास माल तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, लेकिन इल्म नहीं है, उस पैसे को कहाँ लगाना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है उन्हें नहीं मालूम। वो सिर्फ इधर उधर अय्याशी में पैसा खर्च करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बुरे इंसान को, सबसे खबीस इंसान को अगर देखना चाहते हो तो ये तीसरे नंबर वाले को देख लो।
जिसके पास माल तो है लेकिन इल्म नहीं है कि पैसे को किस तरह से खर्च करना है। और चौथा बंदा वो है जिसके पास ना इल्म है और ना ही माल है। वो ये सोचता है, वो ये ख्याल करता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसको परेशान करता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यहां घूमाता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसके जैसे अय्याशी करता। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कयामत की रोज जब दोनों इकट्ठा होंगे, 3 नंबर और 4 नंबर वाले, तो दोनों का नामे अमाल बराबर होगा। इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोचा है कि मेरे पास अगर माल होता तो मैं भी जो है फालतू फालतू काम करता, अगर मेरे पास मालदारी होती, मैं अमीर होता तो मैं भी अय्याशी करता। किया कुछ नहीं, सिर्फ सोचा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कयामत की रोज ये 3 नंबर और 4 नंबर वालों का अमाल जो है बराबर होगा। मेरा कहने का मकसद मेरे प्यारे दोस्तों यही है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दिया है तो उसको सही जगह लगाएं, और अगर नहीं दिया है तो अच्छी अच्छी चीजें सोचें, अच्छी अच्छी नियत करें। क्योंकि दूसरे नंबर वाला जो था उसके पास सिर्फ इल्म था और इल्म की बुनियाद पर ही वो पहले वाले के बराबर हो गया। और चौथे नंबर पर जो है जिसके पास ना इल्म है ना माल है और किया कुछ नहीं, लेकिन तीसरे नंबर के बराबर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास माल नहीं भी है तब भी आप ये ना सोचें कि अगर मेरे पास माल आता तो मैं उसको परेशान करता, मैं अय्याशी करता, मैं गलत कामों में पैसा लगाता वगैरह वगैरह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा आदमी कौन है? क्या पूछा कि सबसे अच्छा आदमी कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में सबसे अच्छा आदमी वही है कि जिसकी उम्र ज्यादा हो और अमल अच्छे हो। क्या फरमाया कि जिसकी उम्र ज्यादा हो और अमल अच्छे हो। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे बुरा आदमी कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसकी उम्र ज्यादा हो और अमल बुरे हो। प्यारे दोस्तों, इससे ये पता चला कि अगर हमारी उम्र ज्यादा है तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। हमारे अमल अच्छे होने चाहिए, हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सब लोगों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।